एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से मां गंगे के शरण में पहुंचे और हरीश रावत ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हरीश रावत ने हरिद्वार में रेल हादसे में मारे गए 4 लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। हरीश रावत ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान आंदोलन से किसान कहीं मनोबल उनका कहीं नहीं टूट रहा है, बल्कि पूरे देश का मनोबल टूट रहा है। इस दौरान कुंभ के कार्यों को लेकर भी हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। नहीं बल्कि देश का मनोबल भी टूट रहा है। लोगों को लग रहा है क्या लोकतंत्र के अंदर हम इतने निर्मम, अहंकारी और असंवेदनशील हो सकते हैं कि जिन कानूनों को किसान अपने हित में नहीं समझ रहा है और उनके ऊपर उन कानूनों को हम थोपें। कामों को विलंबित किया गया ताकि आधे अधूरे कामों के आड़ में जो है धनोपार्जन किया जा सके। कुंभ को कुछ लोगों ने अपने धन अर्जन का माध्यम बना लिया है और मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की कि इस बार जैसा अव्यवस्थित कुंभ कभी नहीं उत्तराखंड में। और धन पैसा खर्च करने से केंद्र सरकार, राज्य सरकार बचना चाहती है। और केंद्रीय मंत्री निशंक का कहना है कि कोविड की वैक्सीन बनने के बाद अब स्कूलों को खोलने की आशा जगी है। निशंक का कहना है कि हालात सामान्य होने पर स्कूलों को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। उनको कहा है कि वो परिस्थिति जन्य जो भी उनके सामने परिस्थितियां हैं वो उसी परिस्थिति के अनुरूप अपने स्कूलों को खोल सकते हैं। अभिभावकों से परामर्श करके प्रबंध समितियों को भी कहा है और जहां सामान्य स्थिति है लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का वो पालन करेंगे, ये उनको अपेक्षा की गई है। बहुत सारे राज्यों ने अपने स्कूलों को खोल दिया है। अब धीरे धीरे हम आशा कर रहे हैं कि राज्य उन परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्कूलों को खोले। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है मगर सरकार को लोगों की परवाह नहीं है। तो गैस का सिलेंडर जो है पोलिंग बूथ पर भी रखा गया, आत्मविश्वास से बड़ी बात है। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं भाई, जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए, आज वो गैस का सिलेंडर 800 में मिल रहा है। पेट्रोल 84 रुपये, डीजल आसमान छू रहा है। गरीब आदमी ना दाल खरीद सकता है ना सब्जी खरीद सकता है। 2022 के चुनाव के लिए उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी कमर कस ली है। श्रीनगर में यूकेडी ने रैली का आयोजन किया और इस दौरान यूकेडी अध्यक्ष दिवाकर ने कहा कि जिन मूल भावनाओं को लेकर उत्तराखंड अलग राज्य बना था, आज तक उन पर काम नहीं हुआ। यूकेडी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों पर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। एक छत के नीचे आने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लोगों को स्वीकार किया है। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अब केवल और केवल एक बात है कि इस लूट को कैसे बचाएं। इस लूट को बचाने के लिए उत्तराखंड का अंदर एक जवाब है, एक विकल्प है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बाजपुर से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली रवाना हुई। महिला दिवस में शामिल होने के लिए निःशुल्क बसें चलाई गई हैं और इसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों महिलाएं दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। तो किसी कानून के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और सैकड़ों महिलाएं बसों से रवाना हुई है। बर्फबारी के खुशनुमा एहसास के बीच औली में वर्ल्ड स्नो डे मनाया गया। हालांकि इस बार बर्फबारी कम हुई है, जिस वजह से थोड़ा मायूसी जरूर थी पर्यटकों में। औली में पिछले 10 साल से लगातार वर्ल्ड स्नो डे मनाया जाता रहा है। इस दौरान स्कीइंग से जुड़े हुए लोग बर्फ पर मौज मस्ती इस दौरान करते हैं। तो हालांकि वर्ल्ड स्नो डे के मौके पर इस बार अन्य सालों की अपेक्षा बर्फ कम थी, इससे थोड़ा सा पर्यटकों में मायूसी भी दिखी। काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं हम यहाँ पे, काफ़ी बर्फ़ है इधर, तो हम इस बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। एंड अभी स्कीइंग करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप है औली में, तो इसमें स्कीइंग करेंगे ना, अपनी रिहर्सल करेंगे नेशनल के लिए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तराखंड में भी सहयोग राशि जुटाई जा रही है। मसूरी में हिंदूवादी संगठनों की तरफ से सहयोग राशि देने के लिए रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देने की अपील की गई। रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पुलिस को दी गई। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर
प्राथमिक उपचार के बाद घायल बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मस्जिद से नमाज पढ़कर अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। इस संबंध में परिजनों से भी बात की जा रही है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पौड़ी जिला चिकित्सालय में तैनात कई संविदा कर्मचारियों को अब रोजगार छिन जाने का डर सता रहा है। दरअसल जिला चिकित्सालय का संचालन पीपीपी मोड पर कर दिया गया है। ऐसे में अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मी परेशान हैं। इसके संचालन का जिम्मा महंत इंद्रेश अस्पताल को सौंपा है, जिसके बाद अब महंत इंद्रेश का स्टाफ भी अपनी सेवाएं देने के लिए अस्पताल में पहुंच गया और बीते 8 से 10 सालों से जिला चिकित्सालय में नौकरी कर रहे संविदा कर्मचारियों की सेवा खत्म करने के आदेश दिए गए है कि हमें यहाँ पर लगभग 10 साल हो गए थे नौकरी के, लेकिन जब ये पीपी मोड में गया था तो हमारे सीएमएस साहब ने कहा कि हम आपको रखेंगे यहाँ पर। लेकिन जब हमें पता चला कि हमें कल ही चला पता कि सीएमएस द्वारा 31 जनवरी को जो है हमें एक पत्र मतलब लिखा था कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाएगी। जिस उस पत्र को लेकर जब हम ये सीएमएस साहब के पास गए तो सीएमएस साहब ने हमारी बात डीएम साहब के पास की। तभी जब डीएम साहब ने कहा कि अब हम आपको जो है अग्रिम 31 मार्च तक आपकी सेवा यहाँ देगी। पहले हमारा अर्थ है कि जब 31 मार्च पूरा हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। को रखेंगे हम लोग, उनकी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। अब पीपीपी मोड में जा भी रहा था, उसके बाद जो भी पीपीपी मोड में जो कंपनी आएगी, जो भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इनको हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा जनपद के अन्य हॉस्पिटल्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको एडजस्ट करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।